हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। आप अगर एनटीपीसी ग्रुप डी और जीडी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज हम एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन 28/12/2020 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पर क्यूज कराएंगे। अगर ये सेकेंड पार्ट है, अगर इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला पार्ट देख लें। आप लोग ए हैं, आप लोग बी हैं, ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी पर सर्वप्रथम कौन सी जीव की उत्पत्ति हुई थी? मैंने जीव का नाम नहीं पूछ रहे, मैंने जलीय जीव, स्थलीय जीव, कैसा जीव? जलीय जीव, ठीक है। जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। बताना है सबसे कम जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। स्थल पर सबसे विशाल जीव कौन सा है? हाथी, ठीक है। बताना है, यहाँ तो ऑप्शन के अनुसार है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, ठीक है। हटाने के लिए बोला है, मैं हटा नहीं है अभी तक। बताना है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, ठीक है। नाम बताने सकेगा आप लोग? बिहार, ठीक है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, मगर अब जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं है। हाँ, तो बिहार, यूपी 2 ठो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र 6 ठो। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 साल। विधान परिषद मतलब राज्यसभा मान के चलिए, जो राज्यसभा कराता है। बताना है विधान परिषद के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। वर्ष 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? वही रणबीर कपूर का फिल्म है, बताइए। गली बॉय, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? गली बॉय का जो किए थे, ठीक है। बताना है वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। थप्पड़, ठीक है। बताना है वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? इरफान खान, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम के लिए। बताना है वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? थप्पड़ के लिए तापसी पन्नू को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। बताना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? ठीक है, 193। बताना है 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। सार्क का मुख्यालय? नेपाल, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ठीक है, नेपाल में। नाटो का मुख्यालय? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूनिसेफ का मुख्यालय? पेरिस में है। यूनेस्को का पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में, ठीक है। बताना है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था।
एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण, एक्सरे, हाँ, एक्सरे, रिटर्न, नाम बोलिए। रॉन्टजन, रॉन्टजन। बताना है गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण तो ये था आपका सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन द्वारा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क बोलते हैं, कहाँ स्थित है? मुंबई। बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, इसमें इसका स्थापना किसने किया था? वही भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। बताना है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह किस? यूपी, यूपी में बुलंदशहर। ठीक है। बताना है कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कुडनकुलम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। ठीक है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? विचार वही अम्बेडकर। अम्बेडकर नहीं, बोले एमएन रॉय। एम एन रॉय द्वारा। बताना है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1924। 1924। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। बताना है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? नहीं, कब चुने गए थे? 1946 में। 1946 में 11 दिसंबर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, इन 9 दिसंबर को हुआ। ऐसे देखिए 3 वो डेट लगातार है। 9 दिसंबर को अस्थायी हुआ था, 11 दिसंबर को अस्थायी हुआ था, और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तावना को पेश किया था वहाँ। ठीक है। बताना है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ठीक है। बताना है शिव कुमार शर्मा किस लिए प्रसिद्ध है? ये बजाता था ये संतूर। संतूर। ठीक है। बताना है निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? सरहुद गलत हो गया। ये गिटार या सितार। 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 ठीक है। बताना है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, ये तो शाहनाई। बताइए हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी। ठीक है। जाकिर हुसैन। तबला। तबला। बताना है गोदई महाराज। गोदई महाराज, बांसुरी है? नहीं, ये भी तबला से। बताना है 49वीं समानांतर रेखा कौन सी 2 देशों का सीमा रेखा है? ये हम लोग का है। 49वीं आपका ये है। हाँ, आप ही लोग का है। यूएसए और कनाडा। यूएसए कनाडा का। ठीक है। बताना है मैकमोहन रेखा किसका है? मैकमोहन भारत चीन। भारत चीन। बताना है रेड क्लिफ रेखा? ये रेड क्लिफ हो गया आपका इसका इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, भारत पाकिस्तान। डुरंट रेखा? पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। हिडनबर्ग रेखा? पोलैंड और जर्मनी। जर्मनी पोलैंड। ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 24वीं अक्षांश रेखा? 24वीं अक्षांश रेखा, ये इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान नहीं मानता है। बताना भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? संचार उपग्रह आपका हो जाएगा मेटसेट। एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल को कहाँ से छोड़ा गया था? कहाँ से? तो रसिया से ही छोड़ा गया था 1981 में।
कोरू फ्रेंच गुयाना से, कोरू फ्रेंच यूरोप का है शायद। ठीक है, 1981 में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 1975 में। 1975 में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में NIU का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। ठीक है। बताना है HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML कंप्यूटर जाता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताना है फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? कोई फसल से संबंधित? शायद गन्ना या आलू से, नहीं, सेब से। सेब से। ये बताना है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंगी? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। लाल रस्ट रोग किस में पाया जाता है? लाल रस्ट रोग गन्ना में। गन्ना में भी है, चाय में भी, दोनों में, ठीक है। यहाँ पर लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है, ठीक है ना। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। लाइकेन एक किसका सूचक है? बोलिए। पोल्यूशन का, ठीक है, प्रदूषण का। यह SO2 और CO के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम, ठीक है। लाइकेन क्या है? मतलब एल्गी, फंगी, कावा का शैवाल दोनों का हाइब्रिड है, मतलब दोनों मिल के हैं। अम्ल वर्षा में किसका वर्षा होता है? वही SO2 और NO2। SO2 NO2 का, ठीक। बताइए जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, बताना है किसकी गिरफ्तारी के कारण हुआ था? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा पुरस्कार लौटाया? नाइटहुड का। बताना जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए कौन सा समिति का गठन हुआ था? हंटर आयोग का। रॉलक एक्ट कब आया था? 1919 में, ठीक है। बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने डायर की मदद किया था? इसका नाम था हंसराज, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? नहीं, व्यापगत, हाँ, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी का। बताना है रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है। बताना है भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन से। नीली क्रांति का संबंध? मछली से, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध? झींगा उत्पादन, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध? सुनहरी क्रांति का था, जूट तो नहीं था इसमें, बागवानी था, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध? टमाटो, टमाटर मांस, ठीक है। बताना मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1922, ठीक है, 1921-22 में केरल में हुआ था। बताना मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियार, ठीक है। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था, ठीक, 1928 में। बताना है मिशन इंद्रधनुष किस लिए चलाया गया?
टीकाकरण के लिए। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला बार प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है। 1868 में बताना। दादा भाई नौरोजी द्वारा जब 1868 में मनाया गया तो कितना बताए थे? 20 रुपया। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का नियुक्ति करने की समिति का अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानवोली। ठीक है। बताना CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। बताना ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1929 में। पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1917 से। मान बुकर पुरस्कार? 1969 में। ठीक है। 1952 से कलिंग पुरस्कार। ग्रैमी 1959। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था? 1954 में, 54 या 56? 1969 में। 69 में। बताना भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ठीक है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब? 1956 में। अब सब गलती है बोल रहे हो। ठीक है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य? ठीक है। कोयना परियोजना कहाँ? कोयना महाराष्ट्र में। बताना श्रावती परियोजना? श्रावती नदी कर्नाटक में। हीराकुंड परियोजना? उड़ीसा महानदी उड़ीसा। उकाई परियोजना? ताप्ती नदी गुजरात। ठीक है। ताप्ती गुजरात। बताना है तुलबुल परियोजना? ये जम्मू कश्मीर में। झेलम। ठीक है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर। गंगा सागर परियोजना? चंबल मध्य प्रदेश में। दोस्तों क्यों आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।